लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उत्तराखंड के उम्मीदवारों का भी ऐलान किया। 3 सीटों पर प्रत्याशी हुए घोषित। पौड़ी में गणेश गोदियाल, अल्मोड़ा में प्रदीप टमटा और टिहरी सीट पर जोत सिंह गुंसोला को बनाया उम्मीदवार। उधम सिंह नगर के बाजपुर में मुख्यमंत्री धामी का मेगा शो। रोड शो में उमड़ी हजारों की भीड़। सीएम बोले, विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा उत्तराखंड। देहरादून में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी। दून के नामी पब्लिक स्कूल की टीचर छात्रों को बेचती थी कोकीन। महिला और पति के साथ विदेशी ड्रग पेडलर भी गिरफ्तार। नैनीताल से हनुमानगढ़ी के पास जंगलों में लगी आग। अराजक तत्वों द्वारा आग लगाने की आशंका। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। रुड़की में टीचर पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप। टीचर को पुलिस ने हिरासत में लिया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम धामी ने सिंचाई के लिए दिए जाने वाले पानी को टैक्स फ्री कर दिया गया है। सिंचाई के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली नहर का पानी टैक्स फ्री होगा। इससे उधम सिंह नगर और हरिद्वार के किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। उधम सिंह नगर हरिद्वार के किसानों को इससे फायदा पहुंचेगा। धामी सरकार ने किसानों को यहां पर बड़ा तोहफा दिया है। नैनीताल के हनुमानगढ़ी के पास जंगल में आग लगी है। बताया जा रहा है कि शाम को अराजक तत्वों ने जंगल में आग लगा दी, जिससे पूरा इलाके की वन संपदा खाक हो गई। हालांकि सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची तो वन विभाग का भी एक ही कर्मचारी मौके पर पहुंचा। तो पूरे इलाके में कई पेड़ स्वाहा हो गए। वन विभाग का कर्मचारी मौके पर पहुंचा। हनुमानगढ़ी के जंगलों में भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अराजक तत्वों ने जंगल में आग लगाई है। रुड़की के सिविल लाइन इलाके में एक स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। इसके बाद छात्रा के परिजनों ने स्कूल के एक टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए सिविल लाइन कोतवाली में मामले की शिकायत की है। पुलिस ने आरोपी टीचर को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। उधर एसपी देहात का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। अंतर्गत एक छात्रा जो नाबालिग है उसके साथ उसके शिक्षक के द्वारा छेड़खानी किए जाने का एक मामला प्रकाश में आया है और इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सोमवार रात पौड़ी के सतपुली मार्केट में हुई आग की घटना में बाजार की 12 दुकानें स्वाहा हो गईं, जिससे पीड़ित व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। मंगलवार को डीएम पौड़ी ने सतपुली मार्केट का निरीक्षण किया और प्रभावितों से मुलाकात की, जिसके बाद डीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आग से नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। साथ ही पीड़ित दुकानदारों को तत्काल सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। लगभग 12 दुकानें और पुलिस चौकी का कुछ हिस्सा हमारा क्षतिग्रस्त हुआ है और जो दुकानें पूर्णतः नष्ट हो चुकी हैं। तो इस संबंध में एसडीएम को ये निर्देश दिए गए कि ऑनरेबल सीएम सर के विवेकाधीन कोष से फंड्स के लिए प्रपोजल भी भेज रहे हैं और इनकी जो भी यथासंभव मदद की जाती है करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज उत्तराखंड में अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने भी राज्य में 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। अल्मोड़ा सीट पर एक बार फिर से प्रदीप टमटा को ही टिकट दिया गया है, जबकि पौड़ी सीट पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को टिकट दिया गया है। वहीं टिहरी सीट पर जोत सिंह गुंसोला को कांग्रेस ने टिकट दिया है। पौड़ी और टिहरी सीट पर इस बार नए उम्मीदवार है, जबकि अल्मोड़ा सीट पर प्रदीप टमटा को लगातार चौथी बार टिकट दिया गया है। वहीं हरिद्वार और नैनीताल सीट पर अभी प्रत्याशियों का फैसला नहीं हो पाया है। उत्तराखंड टिहरी
गढ़वाल, जोत सिंह गुनसोला, उत्तराखंड गढ़वाल गणेश गोंडियाल, उत्तराखंड अल्मोड़ा प्रदीप टमटा। कांग्रेस पार्टी ने सीनियर नेता प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य को उम्मीदवार नहीं बनाया। दोनों नेता लगातार चुनाव लड़ने से मना कर रहे थे। अब ऐसे में सवाल है, क्या पार्टी पूर्व सीएम हरीश रावत को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारेगी? तो क्या टिहरी सीट पर जोत सिंह गुनसोला खड़ी टक्कर दे पाएंगे? इन्हीं सवालों के जवाब न्यूज 18 ने सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर और सीनियर नेता प्रीतम सिंह से पूछे। क्या कहना है प्रीतम सिंह का, सुनिए जरा। कांग्रेस ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का यह फैसला, टिहरी से जोत सिंह गुनसोला को उम्मीदवार बनाया गया है और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर और सीनियर नेता प्रीतम सिंह हमारे साथ हैं। सर, 3 सीटों पर ऐलान हुआ है, इस प्रयोग को आप किस तरीके से देख रहे हैं? कुछ चेहरे, हालांकि आपका नाम नहीं है। नहीं, देखिए, मैं तो शुरुआती दौर में ही आप सब लोगों से कहा था कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, और उसके मैंने कारण भी बताए थे और सारे कारण राजनीतिक कारण थे और इसलिए मैंने मना कर दिया था। तो उसके बाद सीईसी की बैठक हुई। सीईसी की बैठक में चर्चा हुई और चर्चा के बाद 3 लोकसभा सीटों के जो है प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम करेगी। सर, ये कहा जा रहा है कि बड़े दांव पेच हैं नेताओं के आपसी, हरिद्वार और नैनीताल सीट जो अभी भी उलझी हुई है, खासकर हरिद्वार में तो हरीश रावत और उनके बेटे ही दावेदार है। नहीं, देखिए, हरिद्वार और नैनीताल पर भी जो है सीसी की बैठक में चर्चा हुई और चर्चा के बाद उसको जो है होल्ड पर रखा गया है और मैं समझता हूं कि 15 तारीख को शायद संभवतः सीसी की बैठक होगी, उसमें ही इन दोनों जो है लोकसभा सीटों पर भी जो है प्रत्याशी घोषित करने का काम जो है राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। हरीश रावत आपके प्रतिद्वंदी माने जाते हैं और 2022 का इलेक्शन भी आपका और हरीश रावत के बीच में था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब जबकि हरीश रावत का भी टिकट अनाउंस नहीं हुआ, यशपाल आर्य को उम्मीदवार नहीं बनाया गया, आपको नहीं बनाया गया, तो आपको लगता है हरीश रावत किसी सीट पर उम्मीदवार हो सकते हैं या नहीं होंगे? नहीं, देखिए, हरीश रावत जी से मेरी कोई प्रतिद्वंदता नहीं है। हरीश रावत जी हमारे बहुत वरिष्ठतम नेताओं में से है, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और अगर वो चुनाव मैदान में होंगे तो निश्चित रूप से हम हरिद्वार से चुनाव जीतने का काम करेंगे। नहीं, पर आपको लगता है कि अगर सीनियर नेताओं को, आपको और यशपाल आर्य को उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो हरीश रावत उम्मीदवार बनने की पोजीशन में होंगे, क्योंकि 75 साल की उम्र है ना? अभी तो हरीश रावत जी पर निर्भर करता है कि वो चुनाव मैदान में उतरना चाहेंगे या नहीं उतरना चाहेंगे। सवाल है कि यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह को उनके चुनाव न लड़ने के बाद क्या हरीश रावत मैदान में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, यह फैसला 15 मार्च को होगा। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस को आज एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और नैनीताल के बड़े नेता दीपक बलूटिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दीपक बलूटिया पूर्व सीएम एनडी तिवारी के भतीजे हैं और नैनीताल सीट से लोकसभा का टिकट मांग रहे थे। इससे पहले भी वो विधायक और सांसद के लिए टिकट मांगते रहे हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इस बार भी उन्हें टिकट मिलने की संभावना नहीं थी, लिहाजा दीपक बलूटिया ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। प्रधानमंत्री मोदी आज देश भर में रेलवे की 85,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही पीएम मोदी आज 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी उन्होंने दिखाई, जिनमें देहरादून लखनऊ वंदे भारत भी शामिल है, जिसका भी पीएम मोदी वर्चुअली शुभारंभ उन्होंने किया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद रहे और लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में रेल यातायात का लगातार विस्तार हो रहा है और आज हमारा एक और सपना पूरा हुआ है। देहरादून से लखनऊ के बीच यहां पर यह ट्रेन चलेगी। प्रधानमंत्री ने यहां पर यह बड़ी सौगात दी है। पहाड़ पर रेल का सपना साकार किया है। कर्णप्रयाग ऋषिकेश ट्रैक जल्द पूरा होगा। वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ यहां पर हुआ है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच पुष्कर सिंह धामी सरकार 23 मार्च को 2 साल पूरे करने जा रही है। हालांकि इस बीच धामी सरकार के लिए लोकसभा चुनाव के रूप में बड़ी परीक्षा भी होगी।
पिछले 2 साल में धामी सरकार के खाते में कई उपलब्धियां जुड़ी। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा बिल लाया गया तो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाकर अपनी सरकार को देश भर में सुर्खियों में ला दिया था। धामी सरकार के बड़े कामों की बात करें तो राज्य में पहली बार धर्मांतरण कानून लागू किया गया। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया। ठोस नकल विरोधी कानून और नकल माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। सालों से लटकी पड़ी जमरानी बांध परियोजना, सौंग बांध परियोजना और लखवाड़ 82 परियोजना पर काम शुरू। सिलकियारा टनल दुर्घटना में बिना किसी नुकसान के 41 जिंदगियों का रेस्क्यू। मंदिर माला मिशन के तहत 4 धाम की तर्ज पर कुमाऊं के पौराणिक मंदिर का सौंदर्यीकरण। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3.5 लाख करोड़ के MOU बड़ा अचीवमेंट रहा, जिसमें 2 महीने में 71,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जमीन पर भी उतारने जा रहे हैं। या उत्तराखंड के अंदर जो यहाँ का मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहे। उसकी जो छेड़छाड़ है, जो जिस प्रकार से आज तमाम तरीके से इसके मूल स्वरूप को बदलने का जो प्रयास हुआ है, उसको हमने सख्ती से रोक लगाई है। अतिक्रमण भी हटाया है। नकल करने वाले, जो नकल कराने वाले थे, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करते हुए जहां 100 से ज्यादा लोगों को इसमें जो नकल अपराध में शामिल थे, संगठित अपराध करते थे, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। देखिए, प्रगति के 2 साल रहे हैं, कमिटमेंट पूरे करने के 2 साल रहे हैं। जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट रहा है 2022 पे, उसको धरातल पे उतारने के 2 साल रहे हैं। और उत्तराखंड ने अग्रणीय प्रदेश बनने का जो साहस दिखाया है इन 2 सालों में, CA जो हमने UCC लागू किया है, पहला प्रदेश बना पूरे देश में जिसने UCC पे लागू किया। सरकार 2 साल की अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रही है। मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड के प्रति लगाव का फायदा तो मिलेगा ही, राज्य सरकार के कामकाज का भी इम्पैक्ट दिखेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस सरकार ने आयाम स्थापित किए हैं। यही कारण है कि आज दिन बर दिन भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और इसका दृश्य आपको इस चुनाव में दिखाई देगा। पिछली बार हम 5 की 5 सीट जीते थे। इस बार उन सीटों को बहुत ज्यादा अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। पहाड़ से मैदान तक सीएम धामी संवाद स्थापित कर रहे हैं। सरकार के स्मूथ कामकाज ने लोगों के भरोसे को भी बढ़ाया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहाँ पर